फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। दिस इज प्रिंस सिन्हा। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम बिहार दौरा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में बिहार दौरा का मेरिट लिस्ट आया है, तो बहुत सारे छात्र जो सफल हुए हैं, तो उन्हीं में से आज हम पटना के मुसल्लपुर हाट के किसान कोल्ड स्टोर में खड़ा है, जो कि ज्ञान विधि सेकेंडरी आप देख सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ऑफिस बंद है, नहीं तो पहले क्लास चलती थी तो यहाँ से लंबी भीड़ लगी रहती थी। तो आज हम ज्ञान विधि अकेडमी के जो सफल छात्र हैं उसके बारे में बात करने वाले। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना में अगर बिहार दरोगा के बारे में कोई भी इंस्टीट्यूट अगर फेमस है तो ज्ञान विधि अकेडमी फेमस है, जो कि रोशन आनंद सर यहाँ के टीचर है और बिट्टू सर जो कि दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो आज इस वीडियो में बताएंगे आपको, आगे वीडियो में दिखाएंगे किस तरीके से जो भी दरोगा यहाँ के सफल हुए हैं उनकी क्या रणनीति थी, किस तरह से पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, सर का क्या क्या नोट्स है, किस तरीके से स्टूडेंट से आज जो भी दरोगा बने हैं इस मेरिट लिस्ट के बाद जो भी दरोगा सफल हो गए हैं उन्हीं से आपको बात करवा के दिखाएंगे किस तरीके से वो ज्ञान विधि के बारे में बात कर रहे थे और कौन कौन सा नोट्स पढ़ के वो बिहार दरोगा बने हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को हम दिखाते हैं आपको। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें हर एक स्टेप आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पूरा वीडियो आपको मोटिवेशनल मिलेगा। चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आके पहुंचे। इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पे लाते हैं। अगर आप दरोगा बिहार दरोगा पटना में रह रहे हैं स्टूडेंट के बारे में जानना चाहते हो तो इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि बिहार दरोगा या फिर यूपीएससी के स्टूडेंट जो भी यहाँ पटना में स्टूडेंट रहते हैं जो कि बिहार के अलग अलग जिलों से आते हैं, तो किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल, उसका क्या लाइफ स्टाइल, एक रूम में कैसे सब चीज़ को शेयर करते हैं, सब चीज़ एक ही रूम में रखे रहते हैं, उसको हर चीज़ के बारे में उसमें बताएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर देख सकते हैं। और पटना का क्या स्टूडेंट का रहन सहन है, किस तरह का इन्वायरमेंट बना हुआ रहता है पढ़ाई करने का लिए, जो भी बहुत जरूरी है, तो उसका वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाकर उसको आप देख सकते हैं। आइए तो रोशन आनंद सर से मिलकर बताते हैं किस तरह के दरोगा के पढ़ाई के लिए रणनीति किस तरीके से सर ने बताया है। बहुत ही अच्छा रणनीति बताया है, जो कि बहुत ही छात्र सफल हुए हैं इस रणनीति को अपना के। तो आप भी अगर बिहार दरोगा के या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और सर की रणनीति पे अपना फोकस करें। आपका सवाल है तो जहाँ तक ग्रुपिंग की बात करें ना, तो ग्रुपिंग से बहुत ज्यादा फायदा होता है। देखिए, ग्रुपिंग के बल पर लोग आईएएस तक टॉप कर जाते हैं, तो ग्रुपिंग का तो अपना महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्रुपिंग आपको नहीं करना चाहिए। ग्रुपिंग आपको कम से कम 3 छात्रों के साथ, 2 नहीं 3 छात्रों के साथ, एक आप होइए, 2 अच्छे छात्र को साथ में लीजिए और ग्रुपिंग आप निश्चित तौर पर कीजिए। और दूसरा सवाल बच्चों का ये था कि बुक को लेकर के, समझिए बुक को लेकर के आपका सवाल था, प्रीलिम्स में सभी प्रकार के बुक को लेकर आपका सवाल था, तो बुक को लेकर के भी हम आपको आगे चल करके क्लियर करेंगे। तो नीरज जी को सफल होने की बहुत बहुत बधाई और सभी छात्रों को एक बार ही अंतिम रूप से संदेश हम देंगे, लेकिन संस्थान के तरफ से जो है एक छोटा सा गिफ्ट जो है, जो भी सफल छात्र हुए हैं उन्हें संस्थान की तरफ से दिया जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में जब इन लोगों का ज्वाइनिंग होगा तो बहुत बड़ा गिफ्ट भी दिया जा सकता है। तो फिलहाल एक छोटा सा गिफ्ट जो है इन लोगों को संस्थान की तरफ से दिया जा रहा है। नीरज जी आए, इसके लिए नीरज जी को बहुत बहुत शुभकामना। नीरज जी आए यहाँ पर और आप सभी छात्रों का मार्गदर्शन किए, इसके लिए नीरज जी को बहुत बहुत बधाई। चलिए, इस मुकाम को प्राप्त किया है तो कहीं ना कहीं टाइम निकाल करके इन्होंने मेहनत की और टाइम निकाल करके इन्होंने मेहनत की और अंततः जो है आज यहाँ पे ये सफल हुई है। तो एक तो टाइम को लेकर के जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं बिहार पुलिस में ड्यूटी करते हुए टाइम निकाल करके पढ़ते हुए अंत यहाँ पर सफल हुई है। और एक बात, ये और भी लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं। किस प्रकार के लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं? हमारी सरोज जी उन लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं जो इस बार असफल हो गए हैं। सरोज जी भी 1717 पोस्ट की जो वैकेंसी थी दरोगा में, उसमें प्रीलिम्स में भी इनका हुआ था, मेंस में भी इनका हुआ था, फिजिकल भी इनका हुआ था, लेकिन अंतिम में मेरिट में ये छठी, मेरिट में ये आपको मेरा सारा कुछ सब बता दिया। ठीक है, थोड़ा सा घबरा रही है तो उससे मतलब नहीं है, शुक्रिया आए हैं। चलिए आ जाइए। बिहार दरोगा परीक्षा में सफल होने के लिए सहायक है या नहीं है? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। बहुत सहायक है, इससे कहा नहीं जा सकता कि कितना सहायक है। मैं पहले पढ़ी नहीं थी, जब आप मुझे सजेस्ट किए थे ऑब्जेक्टिव लेने के लिए तो मैं कही इतना मोटा इतना क्वेश्चन दिमाग में अटेगा कैसे, लेकिन जब आपको होमवर्क के माध्यम से जब हम लोग को बताना चाहे कि इतना पढ़ना है, तो मैंने आपके होमवर्क को फॉलो करते गए और फाइनली मुझे लगा कि ये वाकई बहुत अच्छा बुक है।
मैं इससे बढ़ के अच्छा बुक दरोगा के लिए मैं नहीं मानती। चलिए, तो दरोगा के लिए एक बुक तो आपका क्लियर हो गया, लुसेंट ऑब्जेक्टिव। समझ गए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव जहाँ तक सफल हुई है सरोजनी भी, वो भी हम उनसे पूछा, हम इनको सजेस्ट किए थे और इन्होंने किया, और उस आधार पर जो है सरोजनी ने आपको राय दी है। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, और लुसेंट ऑब्जेक्टिव की भी अगर हम बात करें ना, तो उसमें भी सब सेक्शन महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम होमवर्क सीरीज चलाते हैं तो उसमें हम बता देते हैं कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। चलिए, आप सभी छात्रों का जो भी सवाल है, आप सवाल कीजिए, हम पूछते रहेंगे। एक बुक हम आपको क्लियर कर दिए, पूरे सेशन के दौरान हर बुक को हम आपको क्लियर कर देंगे और हर डाउट को हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया होगा, 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी जरूरी है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक करना आपके लिए जरूरी है अगर आप बिहार दरोगा में सिलेक्शन चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तब तो कोई बात ही नहीं। चलिए, रंजीत जी की अगर हम बात करें, जहां तक हमारी बात रंजीत जी से होती है, काफी मेहनती स्टूडेंट है। देखिए, आप ये बात सुनते होंगे कि हम 18 घंटा पढ़ते हैं और हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन करवा रहे हैं जो 18 घंटा पढ़ते हैं। ये उन छात्रों में है जो 18 घंटा पढ़ते हैं और पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, कैपेसिटी ही नहीं रखते बल्कि पढ़ते भी हैं। हम भी इनसे बहुत ज्यादा प्रेरित है। आप प्रेरित होते हैं या नहीं होते हैं, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इनके मेहनत को देखकर के हम खुद इनसे प्रेरित हैं। 15 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आज तक हमने अपने जीवन में कभी भी इतना नहीं पढ़ा है, और इनमें कैपेसिटी है कि ये बीपीएससी यूपीएससी तक क्रैक कर सकते हैं। और एक बात हम आपको ये भी बता दें कि ये एसएससी का तैयारी करते थे, मेनली एसएससी के स्टूडेंट थे, लेकिन हमारे कहने पर एसएससी छोड़े और दरोगा में आए। और एक बात हम आपको ये बात और बताना चाहेंगे कि बचपन में मेरा 2 मन था। एक तो मन था एसपी बनने का और दूसरा मन था दरोगा बनने का। तो एसपी तो हम बन नहीं सके, मेरा भी सपना अधूरा रह गया। और दूसरा, जहां तक दरोगा की बात है, तो 1717 पोस्ट से ही हमारे छात्र दरोगा बनने लगे, तो वो भी चाहत हमारी खत्म हो गई है। यानी कुल मिलाकर के तो सरकारी नौकरी की चाहत जो है खत्म हो गई है। तो लेकिन जब सरकारी नौकरी का चाहत खत्म हुआ तो खुद नहीं बन सके, तो हमारा प्रबल सपना था कि बिहार में 38 जिला है और 38 जिला में अपना दरोगा होना चाहिए। और इस बार हमारे छात्रों ने इस काम को करके दिखाया है। बिहार के 38 जिला में ज्ञान बिंदु जीएस सेक्रेटरी से इस बार दरोगा जा रहा है। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई सब किंतु परंतु नहीं है। आप सभी के समक्ष हम 100 के 100 दरोगा को उपलब्ध करवा देंगे, समझ गए। तो जो लोग जिस प्रकार से आ रहे हैं सबसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। रंजीत जी से एक सीधा सा मेरा सवाल है कि आप इतना घंटा मेहनत करते हैं, इसके पीछे राज क्या है? खाते पीते तो है क्या, वो तो हमको पता है, लेकिन इतना मेहनत आप कैसे कर लेते हैं? इतना प्रेरणा आपको कहाँ से मिलता है? सबसे पहले तो मेरे मतलब जो आर्थिक स्थिति है इससे मतलब कमजोर, बहुत कमजोर है। इतना मतलब मेरे क्लास में जो पढ़ता हुआ किसी का नहीं है। लेकिन मेरे सफलता में कोई बोलता है कि सिर्फ मतलब सर का साथ है या किसी का, मेरे सफलता में मेरे दोस्तों का, सभी का बहुत योगदान है। जैसे सर के पास मैं कभी मजबूरी नहीं दिखाई कि मेरे पास पैसा नहीं है, सर माफ कर दीजिए फी या कुछ कर दीजिए। लेकिन मेरा दोस्त ऐसा था कि जो पैसा दिया, मतलब जो अभी गुवाहाटी में है मेंस के लिए फी दिए थे, जो मतलब छुट्टी के लिए पैसा दिए थे, वो अभी मतलब दिल्ली में अभी तक मांगे भी नहीं है, वो उसी पैसा से हम पढ़े हैं। फिर भी जैसे यहाँ पे लॉकडाउन में आए थे, मतलब कहते हैं कि जो मेहनत करता है उसके ऊपर भगवान भी मेहरबान होता है। जैसे मतलब पिछले बार हमें यहाँ आके सर को 2000 रुपया देना था, तो मेरे पास पैसा नहीं था। उसी बीच में मतलब मेरे घर का कॉलोनी समझते होंगे, घर पास होता है, तो वही पास हुआ। तो 40,000 का फर्स्ट किस्त आया था, तो उसी में से 5,000 लेके आए, सर को दिए। लेकिन सर को ये नहीं कहा कि सर फी माफ कर दीजिए, हम फ्री में रहेंगे, क्योंकि मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले को कभी भी उनका हक नहीं माना किसी। तो ये सब के चलते मेरे घर का स्थिति इतना दयनीय है कि मेरे भाई हमको आज तक यहाँ तक जो भी पहुँचा है, मेरे भैया का बहुत ज़्यादा योगदान है। वह अपना पढ़ाई सेक्रीफाइस करके मतलब जब से हम 10th पास हुए हैं उस समय से अभी तक टोटल खर्च वही उठाते हैं। इसलिए मतलब इन सब के चलते हमको लगा कि मतलब नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। अब गाँव में मेरा मतलब इतना तक सब कहा कि वो तो पढ़ना रहता है तो पढ़ता थोड़े है, कमाता है कि पढ़ता थोड़े है, तो वहाँ मतलब मजदूरी करता है। लेकिन वो सब के भी मतलब बहुत मतलब इस सब नजरअंदाज करते हुए सिर्फ पढ़ना ही एक ऑप्शन था कि मतलब पढ़ के ही हम उस सब का मुँह बंद कर सकते थे। इसी सब के चलते मतलब पढ़ा करते थे।
अब खाना मतलब तो नहीं भी खाते थे कहीं कभी तब भी चलता था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यानी इनकी प्रेरणा का स्रोत क्या क्या है बताइए। यानी आर्थिक तंगी, समझ गए। तो आप समझिए, हम आपको पहले ही इनके विषय में बता चुके थे, क्योंकि हमें हमारे हर छात्र से पर्सनली बात होते रहता है, समझ गए। तो देखिए, हम आपको क्या बोले थे, सफलता में माता पिता का योगदान, दोस्त का योगदान, टीचर का योगदान और खुद के मेहनत का योगदान। तो देखिए, जो भी बात हम आपको बोले थे, देखिए इनके माता पिता, देखिए भाई भी जो होता है, जो बड़ा भाई होता है ना, और जो भाभी होती है, बड़ा भाई एक प्रकार से पिता के समान ही माने जाते हैं, और भाभी भी माँ के समान मानी जाती है। तो माता पिता का योगदान एज ए ब्रदर, यानी वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कमा करके इनको पढ़ाए। दूसरा का नोट, क्योंकि बुक में हम संस्थान का नोट भी सजेस्ट करते हैं, तो बुक में एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव हम आपको क्लियर करते हैं, तो उसका कौन सा सेक्शन पढ़ना वो हमसे जुड़िए तब हम बताएंगे, ऐसे सब चीज थोड़े बता देंगे, समझ गए। तो अब संस्थान के नोट बिहार दरोगा एग्जाम के लिए कैसा है आपके दृष्टिकोण से? सर अगर बिहार की प्री निकालना है तो प्लीज के लिए मतलब मेहनत अगर शुरू से करते हैं तो उससे मेंस में आपको ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर मेंस का मतलब साथ में लेकर चलते हैं तो पूरा हिस्ट्री का तीनों सेक्शन अगर मध्यकालीन नहीं भी पढ़ते हैं प्री के लिए तब भी काम चलेगा। लेकिन जो मॉडर्न और प्राचीन भारत दोनों बहुत अच्छा से पढ़ना होगा। और बायोलॉजी मतलब सभी साइंस को नेगलेक्ट करते हैं, साइंस का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजी अगर जो करता है, बायोलॉजी से मतलब क्वेश्चन आसान रहता है, लेकिन जो नहीं पढ़ने के कारण सब आर्ट्स के पीछे भागता है और बायोलॉजी का सेक्शन छूट जाता है। इसलिए बायोलॉजी भी बहुत पढ़ना। सर का नोट जो बायोलॉजी का, इससे बेहतर मार्केट में भी नोट नहीं है जितना। और उसके बाद पॉलिटी और जियोग्राफी तो सर का है, यहाँ तो हिसाब से किया जाए तो उसके अलावा कोई करने का जरूरत नहीं है। तो नोट एक सीधा सा सवाल है, ये सवालों में आपको जवाब देना है कि नोट की जहां तक हम बात करें तो नोट जो है बेनिफिशियल है या नहीं है बिहार दरोगा एग्जाम के लिए, यस और नो? यस सर, नोट भी पढ़ के हम मतलब दरोगा के साथ साथ बीपीएससी प्री भी क्वालिफाई किया। चलिए, नोट इतना तक सफिशियंट है कि बीपीएससी प्री तक आप कर सकते हैं। संस्थान की तरफ से रंजीत जी को एक छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है, आगे चल करके बड़ा गिफ्ट भी निश्चित तौर पर सभी छात्रों को दिया जाएगा। पहले हम लक्ष्मी भारती को बुलाना चाहते हैं, नाम आ गए। कोर्स सुनाते हैं आप लोग को। जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापा है हमने मुट्ठी भर ये जमीन, अभी तो नापा है हमने मुट्ठी भर ये जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मी भारती जी को डोली था। चलिए आगे फिर हम आपको बुलाते रहेंगे। चलिए आ जाइए अब मनीष जी। चलिए मनीष जी की हम बात करें तो मनीष जी तो मेंस एग्जाम के दौरान, मेंस एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किए थे। यानी ये भी वैसे छात्रों में से हैं जो 15 से 18 घंटा पढ़ते हैं। समझिए 15 से 18 घंटा ये भी पढ़ते हैं। पूरी किताब है और हर स्टूडेंट को करना चाहिए। इसमें बहुत सारा डाटा और बिहार दरोगा का डाटा ज्यादा पूछता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, तो बिहार दरोगा का डाटा ज्यादा पूछता है, तो लुसेंट सब्जेक्टिव में डाटा ज्यादा है तो उस बुक को करना चाहिए। समझ गए? तो देखिए बुक हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं। एक लुसेंट सब्जेक्टिव होना चाहिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और हमारा क्लास नोट होना चाहिए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो 70% से 80% तैयारी आपका हो जाता है। बाद बाकी प्रीलिम्स में करें और मेंस में मैथ में, उसके लिए भी हम बुक की चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम जो ये परीक्षा है, जीएस आधारित परीक्षा है, जीएस के लिए प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जीएस के लिए आप कितना काम कीजिए, आप निश्चित तौर पर बेहतर करेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, और इसके पश्चात मनीष जी से मेरा अगला सवाल ये है कि देखिए होता क्या है कि जब आप तैयारी करते हैं तो कभी मन करता है 2 दिन पढ़ने का मन करता है, फिर मन करता है छोड़ दे, फिर 2 दिन पढ़ने का मन करता है, फिर मन करता है छोड़ दे। इस प्रकार की समस्या हर स्टूडेंट के साथ आता है। मेरे साथ भी आता, आपके साथ भी आता है, जो नीचे से टॉप करता है उसके साथ भी आता है, जो ऊपर से टॉप करता है उसके साथ भी आता है। तो आपके साथ भी ऐसा समस्या होता था या नहीं होता था? आया हाँ, ऐसा समस्या होता था। लेकिन जब इस प्रकार की समस्या आपके साथ होती थी
क्या सोचते थे और क्या सोच के पढ़ते थे? मैं सबसे पहले मैं एक साइड में चला जाता था, अकेले बैठ के सोचता था कि मैं अपने वो सब सारा ग्रुप वाले पल को याद कर जो अपने आप को मोटिवेट करता था। जब वो सब याद आता था तो मैं एक अलग से एनर्जी रखता था, फिर जाके मैं अपना पढ़ाई करने लग जाता था। चलिए देखिए, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं, सटीक जवाब दिए हैं। और देखिए, जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे ना, तो मनीष जी जो बात बोले, आपके जीवन का जो भी दुख भरा पल है उस पल को आप याद कीजिए। अगर उससे भी आप मोटिवेट नहीं होते हैं तो अपने माता पिता को आप याद कीजिए, आंख बंद करके अपने माता पिता को याद कीजिए। और जब अपने माता पिता को आंख बंद करके याद कीजिएगा ना, तो इस चीज को भी याद कीजिएगा कि हमारे माता पिता किस उद्देश्य से हमको पटना भेजे हैं या कहीं भी भेजे हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं। मैक्सिमम छात्र का क्या रूटीन होता है पटना का, हम आपको बता देते हैं। सुबह में 9 बजे उठना, चाय दुकान जाना, 11-12 बजे तक चाय दुकान से उधर मुसल्लपुर हाट से सब्जी खरीद के आना, सब्जी बनाना, खाना, उसके बाद सो जाना, फिर शाम में टहलने के लिए निकलना, और फिर उधर से हाँ ही करते हुए 8-9 बजे तक रूम पे पहुंचना, फिर खाना बनाना, खाना, और एक आध वो वेब सीरीज या मूवी डला करके मूवी देखना। समझ गए? 70 से 80% ऐसे छात्र। लेकिन मनीष जी उन लोगों में से नहीं है। जब इन्हें पढ़ने का मन नहीं करता था तो ये अपने दुख भरे पल को याद करते थे, माता पिता के विषय में सोचते थे और मोटिवेट होकर के जो है पढ़ते थे। मनीष जी को संस्थान की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं। चाहेंगे। और रेखा की हम बात करें तो रेखा को जीएस में ये संस्थान ने कुछ सिखाया है और रेखा जीएस की तैयारी पूरी तरीका से पूर्णतः यहीं से की है। और ये हमारे दोस्त की बहन है और सबसे पहले ये फाउंडेशन बैच में आई थी, फिर जो है दरोगा का टारगेट बैच आया, दरोगा के टारगेट बैच को ज्वाइन की, फिर प्रीलिम्स के टारगेट बैच, फिर मेंस के टारगेट बैच, यानी जो 0 से लेकर के यहाँ तक जो अगर रेखा आई है तो उसमें संस्थान का 100% योगदान है पढ़ाई के क्षेत्र में। और गार्जियन का तो सपोर्ट होना ही चाहिए, बिना गार्जियन के सपोर्ट के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और हम सभी, आप हो या हम वो मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं तो निश्चित तौर पर लड़की क्लास में आप देखते होंगे कि अगर आप क्लास करते होंगे ऑफलाइन, चलिए मंजी जी तो नहीं है, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और अरुण कुमार यादव भी नहीं है, नंदन भी नहीं है, ये तो टूटी पे हैं। और आगे चुन्नू जी हैं, चुन्नू जी से आप पहले भी मिल चुके हैं, चुन्नू जी से बाद में मिल पाएंगे। आगे प्रियंका कुमारी जी भी नहीं है, बारिश की वजह से नहीं आ पाई है। और लक्ष्मी भारती, इनसे तो आप अवगत हैं ही, तो एक बार फिर से हम लक्ष्मी भारती को बुलाएंगे और एक मोटिवेशनल कोटेशन लक्ष्मी भारती की तरफ से आप सभी छात्रों के नाम हो जाए। परिंदों को मिलेगी मंजिल, यकीनन ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये यकीनन उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं। और सर चूंकि सबसे पूछ रहे हैं स्टूडेंट सबको लेके कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कुछ याद आया करना चाहिए आप लोगों को, थोड़ा सा फॉलो करिएगा। अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा लगेगा और आपको भी फिर समझ में आएगा कि नहीं ये करना चाहिए। जब भी आप बैठिए पढ़ने के लिए, जब भी सबसे पहली चीज़ कि तब बैठिए जब आपका मन हो। ऐसा नहीं कि कहीं से प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर कि पढ़िए तभी आप पढ़ने के लिए बैठिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जब भी आप बैठिए पढ़ने के लिए तभी आपको बस ये सोचना है कि कल मेरा एग्जाम, और हर बार आपको यही करना है। और यकीन मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं और आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको 100 का 100% याद रहेगा। ऐसा हम किए हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छा सलाह था इसका। तो खुश होंगे ही, माता पिता तो खुश होंगे ही, कोई खुश हो या ना हो, माता पिता तो निश्चित तौर पर खुश होंगे। बाद बाकी लोग निश्चित तौर पर जलेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन जो है माता पिता कभी भी अपने संतान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, माता पिता का सपोर्ट हमेशा मिलते रहता है। तो अब
हम छोटा सा परिचय आरती से चाहेंगे कि आरती अपना नाम बताएं। हम तो नाम बता चुके हैं और ये छोटा सा परिचय दे, किस जिला से बिलोंग करती हैं और इसके पश्चात किस जिला से बिलोंग करती है, संक्षिप्त परिचय दें आप। चलिए, आरती है बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है और एक अंकिता भी है जो आपको बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, उनका भी फोटो होगा, समझ गए। हो सकता है नहीं भी हो, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका फोटो नहीं, उनसे हम माफी चाहेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा टेक्निकल टीम जो है एकदम बर्बाद है, समझ गए। और हमारा जो संस्थान चलता है वो टीचर के पेंटिंग पे चलता है, टीचर के समर्पण से चलता है, तो बहुत सारे छात्रों का फोटो नहीं है, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफी चाहेंगे। तो एक अंकिता जी भी है, उनका फोटो नहीं है, वो भी बक्सर से बिलोंग करती है। बारिश होने की वजह से जो है वो नहीं आ पाई, लेकिन जो है आएंगी वो भी, तो उनसे भी हम आपको मिल पाएंगे। फिर गंदा होगा या नहीं होगा, निश्चित तौर पर गंदा होगा। हम लोग क्या होते हैं, एक रोज मोटिवेट हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि जिंदगी भर मोटिवेटेड, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कदापि पॉसिबल नहीं है। तो आरती जी, तो चलिए आगे, आप तो अंतिम रूप से चयनित हो गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा महसूस कर रही है और अंतिम रूप से चयनित होने पर बहुत अच्छा तो लोग महसूस करते ही हैं। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि वैसे छात्र जो इस बार मेरिट में नहीं आ पाए, मेरिट में नहीं आ पाए, उनके लिए आपका क्या सलाह है? मेरिट में जो नहीं आ पाए, अगली बार कोशिश करके छोड़ना चाहिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते हैं। मुझे पता नहीं भी हुआ, हो सकता है पूरा मैं इससे भी अच्छा सोच कर। चलिए, बहुत बढ़िया। इन्होंने ये कहा कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन्हें निश्चित तौर पर कोशिश करते हुए रहना चाहिए, हो सकता है कि इससे बेहतर हो। जैसे एक एग्जांपल हम आपको इतिहास में देते हैं मोहम्मद गौरी का। तराइन के प्रथम युद्ध में हारे, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में इस्लामी साम्राज्य का खुट्टा काट। और आप सभी के समक्ष तो सरोज जी का सबसे बेहतर उदाहरण है। बताइए, पिछली बार मेरिट में वो छठी थी और सरोज जी इनके साथ ग्रुपिंग करती थी और सरोज जी लीडर थी और सरोज जी के दिशा निर्देशन में ये लोग जो है आपको ग्रुपिंग करती थी। तो जो है आपको निश्चित तौर पर कोशिश करते रहना चाहिए। राजू जी जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़े और काफी मेहनत किए, समझ गए। और इनका भी जो है इनके पापा का, यानी अभी ये बता रहे थे कि इनके परिवार में पहला सरकारी जॉब, समझ गए। आप समझ सकते हैं परिवार में पहला सरकारी जॉब है तो यानी कितना खुशी मिला होगा परिवार को। पटना गायघाट से ये बिलोंग करते हैं। इनके पापा का चाय का दुकान है, समझ गए, चाय का दुकान है इनके पापा का और गायघाट में, समझ गए। और हम इनके पापा से निश्चित तौर पर मिलने के लिए जाएंगे और पूछेंगे कितना खुश है वो। निश्चित तौर पर खुश तो बहुत होंगे। और आप कितने भाई बहन हैं, हमको ये बात बताइए। सर 2 भाई और 1। मुश्किलों से जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ये सारा जहान होता है। बहुत अच्छा। और आपको जो काम किया गया है उसका अच्छी तरीका से रणनीति के ऊपर चर्चा हम रेखा जी के साथ करेंगे। खुश रहिए। चलिए, ये तो एकदम हाथ खड़ा कर दी थी कि इस बार नहीं होगा तो पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। ठीक है, सही, पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, नहीं ना? नहीं, पढ़ना लिखना नहीं छोड़ेगी। अब बता रही पढ़ना लिखना नहीं छोड़ेगी। चलिए, ये भी पटना जिला पटना और यानी प्रशंसा है और पटना जिला से बिलोंग करती हैं। 3 बहन हैं, तीनों बहन इसी संस्थान में पढ़ती हैं। 1 सफल हो गई है और 2 जो है 2 सफल नहीं हुई हैं। तो वो लोग और यूपीएससी और रेलवे का तैयारी करती हैं और उन लोगों का हाइट नहीं है उतना जितना होना चाहिए, जितना दोनों का मांगता है। तो इसी वजह से वो लोग दूसरे सेक्शन के अंतर्गत तैयारी करती है, यानी एसएससी और एसएससी रेलवे और पीसीएस की तैयारी वो लोग करती हैं दोनों। हम मेंस के ऊपर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। और देखिए,
हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाई आता है। तो रेखा जी के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई और बहुत सारे लोग, रेखा जी और हमारी सरोज जी, ये लोग उन लड़कियों के प्रेरणा के स्रोत हैं जिनका शादी विवाह हो चुका है। और लड़कियों के मन में ये होता है कि शादी विवाह हो चुका है तो अब क्या पढ़ेंगे। तो शादी विवाह होने के बावजूद भी आप पढ़ सकते हैं। इसे साबित रेखा जी और सरोज जी ने की है। इन दोनों का शादी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इनको कुछ करना था अपने जीवन में, और अंततः जो है इन्होंने अपने जीवन में कुछ किया और अंतिम रूप से काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, और ये स्पेशली यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं उन लोग के लिए है। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, चलो अपने दम पे ऐसे जियो कि आप मिसाल बन जाओ। चलिए, तो आगे जो है लक्ष्मी भारती को एक छोटा सा सम्मान संस्थान की तरफ से दिया जा रहा है। ही और थे जो कि आज इतना बारिश होने के बावजूद अपने घर से चलकर यहाँ तक आए। इनके लिए इन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत